प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का आईसीएसई सिलेबस कवर करेगा। देखो, इसका चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। जो एलिमेंट्री शेप हैं उनके विषय में हम समझेंगे। तो इसमें देखो एक्सरसाइज 5.4 ये हम सॉल्व कर रहे थे, तो 8 सवाल लगा दिए थे। तो आज ये क्वेश्चन 9, 10, 11 ये बचा है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगले उसको फंडा क्लियर करेंगे। देखो, पहला सवाल है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स, यानी हैंड यानी सुइयों के बीच में आप एक क्लास इन ईच फिगर। ये जो फिगर हमने बनाया है, ये कह रहे हैं इन सुइयों के बीच का एंगल ये ज्ञात करो। जैसे ये एंगल और नहीं, ये इधर जाएगा, ये एंगल, ये जो है देखो है क्या कि इसमें जैसे देखो, इससे पहले वाला वीडियो यानी जस्ट इसके 8 सवाल लगाए हैं, उससे पहले वाला वीडियो जिसमें हमने जो है फंडा क्लियर किया है, उसको आप देखोगे तो इसमें बहुत डिटेल में हमने इसको समझा रखा है। फिर हम इस पे समझा रहे हैं कि जैसे देखो, ये इसके 1/4 इधर से करोगे तो 1/4 है, इधर से करोगे तो 1/4। तो ये 1/4 का मतलब जैसे देखो, एक ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये 1/4। इसका फंडा ऐसे समझो कि देखो, ये 1/4 है, ये 1/4, 1/4, 1/4। तो ये क्वार्टर जो है इसका होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा 360 है, तो ये 90 डिग्री। या देखो, इसके बीच में कितने घंटे हुए, ये 1, 2, 3। अगर घंटे का सुई यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 3 घंटे, 3 घंटे में जो सुई जाएगी वो कितने, 3/12 गुणे 360, 12 3 36, 3 3 9 90। ऐसे ही देखो, ये कितना होगा, इसको देखो, ये 90 होगा यहाँ तक, ये पूरा 90। और इसके देखो, ये 3 हिस्से बराबर हैं, ये 3 हिस्से किए गए हैं। तो एक हिस्सा ये तीनों बराबर हैं बनाने में, चाहे वो मिस्टेक है, नहीं विजुअली नहीं लग रहा है। विजुअली देखो, ये लगभग ये यहाँ होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये 3 टुकड़े होंगे तो 30 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 30 डिग्री। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 90, तो 90 भागे 3, इसके 3 हिस्से हुए, तो ये 3 3 का 30 डिग्री। या यहाँ से यहाँ तक अगर घंटे की सुई जाएगा, अगर घंटे की सुई यहाँ है, या घंटे की सुई देखो यहाँ है और यहाँ पहुंची, तो कितना, 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटा 1/12 गुणे 360, तो 12 3 36, ये 30 डिग्री। इसी तरह ये तो अपने आप ही देख रहे हो, ये पूरा 360, तो ये यहाँ जो अपोजिट हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। इसमें बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे भी 6 से 12 तक गया, तो अगर जो है इसको घंटे के रूप में मानो
तो ये 6 घंटा लगेगा, तो 6 और कुल घंटा 12 गुणे 360, 180 डिग्री। तो ये जो है इसका 90 डिग्री, इसका 30 डिग्री और ये 180 डिग्री। अब अगला सवाल देखो। देखो, इन्वेस्टिगेट मतलब खोज करो, पता करो, बताओ, यानी कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है छोटा सा, तो वो कह रहा द एंगल मेजर इज 30, इसका जब ये एंगल मेजर किया तो 30 डिग्री है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से करके देखो तो क्या ये इसका एंगल बदल जाएगा। देखो ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, जैसे ये है और ये इन्होंने कहा ये 30 डिग्री है, तो इसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो जो मैग्नीफाइंग ग्लास जानते हो, जो ऐसे शीशे रहता है, इसमें हैंडल लगा रहता है, हाँ, और इससे इसके उसमें शीशा होता है, शीशा नहीं लेंस होता है, तो लेंस से ये फोटो बड़ा दिखाई देता है। अगर देखो इस पे अगर हम ज्यों वो देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो ये देखो ये इस तरह से भी दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। ये जो इसका अर्धवृत्त है, जो सेमी सर्किल है, ये जो है बड़ा हो जाएगा, इसकी त्रिज्या जो इतनी बड़ी है वो इतनी बड़ी हो जाएगी, इधर वाली त्रिज्या इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये लाइन एज इट इज दिखाई देगा, यानी इसमें एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि इस एंगल में ये जब सर्किल बनेगा तो इसका एंगल ऐसे डेविएट नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम एंगल। तो इसलिए जो भी देखो जो भी एंगल बना रहेगा वो एंगल चेंज नहीं होता। जैसे देखो इसका कंसेप्ट समझो, देखो कि जैसे ये छोटे वृत्त है, तो छोटे वृत्त को करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, और यही बड़े वृत्त पे भी करोगे तब भी 90 डिग्री होगा, और इससे भी बड़ा करोगे तब भी 90 डिग्री होगा, और यही चीज छोटे एंगल पे भी लागू होगा। जैसे ये अगर 30 डिग्री है तो देखो इसके लिए इतना 30 डिग्री होगा, इसके लिए इतना 30 डिग्री हो, ये लाइन जो है, ये लाइन चेंज, लाइन की पोजीशन जो डेविएशन है यहां से इतना 30 डिग्री, ये कभी नहीं चेंज होगा। यही इनके इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि मैग्नीफाइंग यानी उसका जो मैग्नीफाई करने से उसके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता, एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिखाई देगा। मेजर क्लासिफाई द ईच एंगल, मेजर एंड क्लासिफाई द ईच एंगल। देखो बच्चों ये कह रहे हैं कि इसको नापो और क्लासिफाई करो, कि सभी एंगल को क्लासिफाई करो। जैसे अब देखो हम नाप रहे हैं, आपके बुक्स में देखो, इस बुक्स में जो ये दिया हुआ है ना, ये आप नापो, हमने तो एट्रेनम ऐसे बना दिया है। नापने का एक्चुअली बेसिक ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा अगर एग्जाम में, तो वो भी अलग अलग एंगल का रहेगा, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट संभव है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम ऐसे एंगल है। तो आप जब नापोगे इस एंगल को, सबका अलग अलग आएगा, हम नापेंगे क्योंकि फिगर अलग हमने बनाया है,
फिगर बिना नापे बनाए हैं तो वो एक्यूरेसी उतनी नहीं है। अब देखो ये बता क्या रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेजरमेंट करने का, इस चैप्टर में एंगल मेजरमेंट करने का ये सबसे अच्छा तरीका। जैसे एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी ये एंगल नापना है, तो ये कैसे नापेंगे? तो देखो हमने बताया था कि इस एंगल को इसके आधार पे यहां का जो सेंटर का जीरो है उस पे मिलाएंगे, और ये देखो लाइन मोटी है, हम अंदाज सा उसके बीच में कर रहे हैं, तो ये लगभग आ रहा है 40 43 डिग्री, 43 लगभग। ये तो ये 43 डिग्री अगर करोगे, ये कितना होगा? ये कौन से 43 डिग्री? तो 43 डिग्री क्या होगा? ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। अच्छा, देखो अब ये कह रहे हैं ये एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए यानी ये एंगल नापने को, तो ये एंगल कितना होगा? इस पे रखोगे और ये है 35 डिग्री, 135 डिग्री। इसमें देखो पेंसिल से जब करोगे इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी, क्योंकि जब हम लाइन ये कर रहे हैं ना, तो ये लाइन मोटी ही लगभग आ रही है 3 mm। तो अच्छा, अब बी ओ सी, देखो बी ओ सी ये एंगल नापने को कह रहे हैं, तो बी ओ सी, देखो बी ओ सी, अब देखो ये देखो 135 डिग्री, 135 देखो 90 से ज्यादा है, तो इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? देखो ये देखो ये है पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा? राइट एंगल। आपका दूसरा आ सकता है। और डी ओ सी, देखो डी ओ सी ये एंगल, जब देखो ये बिल्कुल अपोजिट है, तो जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 आएगा। ये भी देखो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल। डी ओ ए, डी ओ ए, देखो ये एंगल पूछ रहा है, देखो इसमें एरर होगा तो भी पता चल जाएगा। देखो एंगल डी ओ ए यानी ये वाला एंगल, तो इसके लिए देखो इसको आधार बनाओगे तो ये हो गया ऐसे, हाँ, ये लगभग 140 डिग्री। देखो तो ये 140 डिग्री, 140 क्या होगा? ऑब्ट्यूस। और डी ओ बी, डी ओ बी
देखो DOB, ये DOB यानी ये पूरा एंगल कितना होगा DOB, इसका डायरेक्शन बदल गया 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल। तो ये आपके सभी जो है एंगल हो गए कि अगर जो है 90 से कम है तो एक्यूट एंगल, 135 डिग्री, 90 से ज्यादा है 135 जो है तो ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री है राइट एंगल, ये भी 90 डिग्री राइट एंगल। अब देखो उत्तर की अगर हम जांच करेंगे ना तो बच्चों देखो ये 43 और ये 90, ये 90 और ये 40, देखो 140, 43, 35, 90, 140। तो ये देखो 3, 9, 4, 13, 13, 9, 22, 22, 4, 26, हासिल 2, 1, 3, 363 और होना चाहिए 360। तो कोई एंगल 30 डिग्री ज्यादा है तो हम एक्यूरेसी के लिए इसी को कर दे रहे हैं, ये एंगल है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री होगा। मेजरमेंट में गलती है क्योंकि देखो इसमें मोटे लकीर में खींचने में, मोटे लकीर से जब खींचते हैं तो जैसे ये मोटी लकीर है तो मोटी लकीर के इसके बीच में बिल्कुल वो लाइन होनी चाहिए, तो उससे मेजरमेंट में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये पूरा एक सर्किल अगर होल सर्किल रहेगा तो ये 360, तो ये वाला जो लगा लो ये 40 डिग्री। उसमें ये भी होता है, देखो एक चीज और भी है कि जैसे इन्होंने ये स्ट्रेट खींचा और ये एंगल और ये एंगल किया है, सॉरी ये एंगल इसके परपेंडिकुलर इसमें हमने बनाया उसमें देखो इसके उत्तर में क्या दिया है इन्होंने, ये है 5.4 का 11वां। इन्होंने दिया ही नहीं है आंसर, इसका आंसर नहीं दिया है, तो ये लेकिन इसकी चेकिंग जो है इस तरह से है। ये देखो ये अगर करोगे तो पहले तो ये सब अलग अलग वो करके कि किस टाइप का एंगल बनेगा, इसका मेजरमेंट की एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी चेक करोगे कि होल जो है ये पूरा 360 डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लो आपका मिस्टेक है। ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 5.4 जो है ये खत्म हो गया। अब इसके आगे जो है हम कुछ चीज बताएंगे, जो इसके आगे जो टॉपिक है। अब देखो इसके इधर जो है परपेंडिकुलर लाइंस, फाइव पॉइंट देखो लाइंस, देखो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर लाइंस कैसे खींचेंगे। अगर ये दो लाइन है इधर, सिंपल सी बात ये समझो कि अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है और वेस्ट है तो ये परपेंडिकुलर जो ये होगा, ये लाइन जो नॉर्थ और साउथ, देखो दो लाइन है, ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये लाइन इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर। अगर इस लाइन का नाम हमने एल रखा
और इस वाली लाइन का नाम एम रखा, तो एम जो है, एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, या देखो या जो है एल जो है, ये एल जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी एल इज परपेंडिकुलर टू एम। इसको किस तरह से लिखेंगे, एम इज परपेंडिकुलर को ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू एल, या एल इज परपेंडिकुलर टू एम। देखो, और परपेंडिकुलर कैसे हुआ, देखो जब परपेंडिकुलर क्या होगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि उन दो लाइन के बीच में जो एक तरफ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर 90, इधर 90, 90 डिग्री। अच्छा, इसको अगर लाइन सेगमेंट में भी लो, देखो ये आपने ये देख लिया लाइन, अगर लाइन सेगमेंट है तो देखो देखो लाइन सेगमेंट क्या है कि उसकी डिस्टेंस निश्चित होगी, जैसे ए और बी। अगर इसी का मिडिल पॉइंट ले लो, जो लंबाई है उसके बीच में एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट है ओ, और ओ से एक लाइन ऐसे खींचो जो ये 90 डिग्री का कोण बने, तो ओ अगर ये सी और ये डी है, ये सी डी लाइन है, देखो इस लाइन को कैसे लिखोगे, ये तो लाइन सेगमेंट ए बी, इसमें लाइन, इसमें रे होगा ओ बी, देखो इसमें इसके कंपोनेंट देख लो, थोड़ा सा पिछला देख लो, यानी लाइन सेगमेंट ए बी है, रे क्या है ओ सी, और रे दूसरा रे क्या है ओ डी। अच्छा, और लाइन क्या है, देखो लाइन क्या है सी डी आर डी सी। देखो ये बेसिक चीज समझ लो, और लाइन सेगमेंट में सिर्फ ऐसे लाइन बार खींच देते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे। इन सभी कंडीशन को हम ये करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है बेसिक। तो देखो इस ए बी पे ओ सी परपेंडिकुलर है, यानी सी ओ, देखो सी ओ परपेंडिकुलर, सी ओ क्या है सी ओ या ओ सी, देखो सी, देखो बच्चों सीओ तो हो गया सेगमेंट, तो और ओसी जो है इस पे ए बी पे परपेंडिकुलर है, देखो ओसी अगर ऐसे करोगे तो परपेंडिकुलर टू ए बी, या सीओ परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो हम बेसिक इसमें समझा रहे हैं कि इसमें अंतर, थोड़ा सा अंतर है, ये ओ सी इसके परपेंडिकुलर है, ओ सी भी परपेंडिकुलर है ए बी के, और सीओ भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसी तरह ओडी भी परपेंडिकुलर है ए बी के, ओडी, और डीओ भी है। देखो ये इसके परपेंडिकुलर, चाहे ये कर लो, चाहे इधर से नाप लो, चाहे ये इस पे भी दो कोई वो है तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये यहां से इसका हमने शुरू बताया कि ये दूरी अगर डी है तो ये भी दूरी डी है, यानी बराबर मिडिल पॉइंट हमने लिया था,
ये यानी ए बी का बिल्कुल मिडिल पॉइंट मध्य है, तो ये लाइन इसको कहेंगे, ये परपेंडिकुलर तो है ही है, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो सी डी, देखो सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, और सी डी क्या है, लाइन। ये सी डी जो है लाइन है, ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, या ये भी बाइसेक्ट करेगा, सीओ भी, सीओ क्या है, रे है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के है, डीओ भी करेगा, डीओ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के है, और ओडी भी करेगा। ये सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो ज्योमेट्री में या अन्य उस पे होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थोड़ा सा अब हट के हम बता दे रहे हैं, इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट, या एक लाइन दूसरी लाइन पे, जैसे देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है, मान लो ये बना है, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए इसको इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे, तो ये भी देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो चाहे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बीच जो है, जो अगर इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि लाइन देखो इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसको बढ़ा दो इनफाइनाइट, तो ये बढ़ा दो, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर ये बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन जैसे कभी कभी जैसे देखो ये लाइन है और ये लाइन है, ये करना है, पता करना है कि बाइसेक्टर है कि नहीं है, दोनों लाइन है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी ऐसे, और ये इन्फिनिटी तक जाएगी ऐसे, तो देखो ये जो एंगल बनेगा, इधर ये एंगल बनेगा एक्यूट एंगल, और ये बन गया ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये अगर ये 90 डिग्री बनता तब तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, या ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल एक्यूट एंगल इधर से नापोगे और इधर वाला नापोगे, तो देखो अगर थोड़ा सा ये देखो कि अगर ये कर रहा है, तो एक तरफ जब अगर एक्यूट बनेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे तरफ ऑब्ट्यूस बनेगा, ये देखो ये एक्यूट बनेगा तो इधर ये ऑब्ट्यूस बनेगा, और ये बराबर होता है, आगे पढ़ोगे इसको आप। इसके बाद जो है इसमें आपका एक्सरसाइज 5.5 टाइम, ये आधा घंटा हो गया वीडियो, हम सोच रहे हैं एक सवाल इसका हम बता दें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, which of the
फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। पहला है एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल। देखो टेबल का एज जो है, देखो ये टेबल है, देखो अगर ये मान लो, देखो ये व्यू बन रहा है बच्चों, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा देखो टेबल जो होता है, देखो, और इसमें ये बनेगा तो देखो एक ये इसका ये टेबल बन जाएगा। तो ये टेबल का जैसे जो टेबल है आपका, तो ये देखो एडजेसेंट साइड जो है ना, एडजेसेंट साइड ये है, इसका ये एडजेसेंट साइड, ये फिगर, ये देखो ये व्यू बना है आइसोमेट्रिक। आगे पढ़ोगे तो इसका ये विजुअली जो है ये 90 डिग्री नहीं लग रहा ये, लेकिन 90 डिग्री रहेगा। इसको टॉप से जब मेज को देखोगे, देखो ये हम तिरछे किए हैं, ऐसे तिरछे देख रहे हैं, जब टॉप को देखेंगे ना तो मेज ऐसे आएगा, मेज का टॉप ये ऐसे रहेगा। तो ये एंगल कह रहा है ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो एडजेसेंट इस साइड का एडजेसेंट ये है, इस साइड का एडजेसेंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये। तो जो एडजेसेंट साइड है, इसका ये साइड है, तो हमेशा एडजेसेंट साइड में 90 डिग्री का कोण बनेगा। एडजेसेंट टाइप 90 डिग्री राइट एंगल। लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, देखो लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक की लाइन जो है क्या वो बनाएगी? नहीं बनाएगी। देखो लाइन क्या होता है, रेलवे का जो लाइन होता है, देखो एक तो लाइन ऐसे होती है और दूसरी लाइन ऐसे होती है, तो ये इसके बीच में नहीं परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो ये तो एडजेसेंट, ये परपेंडिकुलर रहेगा, बी जो है नहीं रहेगा, नो। देखो इसमें देखोगे सीमेंट का एक ऐसे बना रहता है, पटरी के नीचे सीमेंट, तो ये बच्चों ये जो है 90 डिग्री पे रहता है, ये इसका 90 डिग्री, यानी ये लाइन और ये स्लीपर, कंक्रीट का जो स्लीपर है ये लाइन के परपेंडिकुलर रहता है। अच्छा, लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेटर एल जो लिखते हो, तो एल में ये जो लेटर एल लिखते हैं हम, तो ये 90 डिग्री का होता है। एल जो लिखोगे, अगर ये एल मान लो ये एल लिखा, तो ये 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होता है। और लेटर वी अगर लिखोगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। लेकिन टी अगर लिखोगे तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर। एफ लिखोगे तो ये इंड इसके परपेंडिकुलर, ये इंड इसके परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो है परपेंडिकुलर बनेंगे। तो बेसिक तो परपेंडिकुलर जो हमने बताया, इसका एक सवाल बता दिया, अगले वीडियो में हम जो है अगले सवाल बताएंगे। अगर ये वीडियो बच्चों
इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो फंडा, तो आप निश्चिंत हो करके उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है। यानी कोई भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। बेसिक फंडा यही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।